ओके, सो जो नेक्स्ट टाइप का लिम्फॉइड ऑर्गन है वो है सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन। सो हमने प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन कंप्लीट कर लिया है, जिसमें हमने बोन मैरो एंड थाइमस के बारे में पढ़ा। नाउ सेकेंडरी लिम्फॉइड, जैसे कि मैंने बताया, ये वो साइट होती है जहाँ पे आपके जो एंटीजन सेंसिटिव सेल हैं, विच मीन्स जो मैच्योर्ड लिम्फोसाइट्स हैं, वो इंटरेक्ट करती हैं किसके साथ? पैथोजन के साथ, एंटीजन के साथ। और इंटरेक्शन कहाँ पर हो रहा है? सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन में। ओके, नाउ सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन में हमने पढ़ा कि लिम्फ नोड्स, पियर पैचेस ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, टॉन्सिल, ये सारे क्या हैं? सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन हैं। सो फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं लिम्फ नोड्स। ओके, सो लिम्फ नोड्स क्या होते हैं? बेसिकली ये होते हैं स्मॉल सॉलिड स्ट्रक्चर प्रेजेंट along with lymphatic vessel। तो जैसे कि आपको पहले भी बताया गया है कि हमारे बॉडी में ब्लड वेसल होती हैं, हमारी बॉडी में लिम्फेटिक वेसल्स भी होती हैं। ब्लड वेसल में ब्लड फ्लो करता है और लिम्फेटिक वेसल में टिश्यू फ्लूइड, जिसको लिम्फ कहते हैं, वो फ्लो करता है। ओके, आप अपनी बुक में डायग्राम देखोगे तो इस डायग्राम में एक ह्यूमन का डायग्राम है और उस ह्यूमन का डायग्राम कुछ इस तरीके से है, और आप वहाँ पे देखोगे कि उसके हेड से लेकर लोअर पार्ट तक एक ऐसे वेसल्स का नेटवर्क फैला हुआ है उसकी बॉडी में। ओके, आप जब डायग्राम देखोगे, वो जो वेसल का एक नेटवर्क बनाया गया है डायग्राम में, वो एक्चुअली क्या है? लिम्फेटिक वेसल है। और लिम्फेटिक वेसल में आप देखेंगे उसके साइड में या उसके अलोंग आप देख सकते हैं ऐसे मोतियों की तरह बीड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होंगे, बहुत छोटा साइज़ होगा। तो ये जो बीड लाइक स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रहे हैं, बेसिकली क्या होते हैं? लिम्फ नोड्स होते हैं। ओके, तो ये कैसे हैं? स्मॉल साइज़, सॉलिड होते हैं, लाइक अ स्मॉल बॉल की तरह सॉलिड स्ट्रक्चर। और ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट होंगे? जहाँ जहाँ लिम्फेटिक वेसल्स होंगे उनके साथ ही साथ लिम्फ नोड्स भी क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं। ओके, नाउ लिम्फ नोड्स का काम क्या है? इनका फंक्शन होता है, दे ट्रैप माइक्रोब्स प्रेजेंट इन लिम्फ। लिम्फ क्या है? टिश्यू फ्लूइड। देखिए, फॉर एग्जांपल ये एक डायग्राम है लिम्फेटिक वेसल का। ओके, ये क्या है? लिम्फेटिक वेसल है। और लिम्फेटिक वेसल के साइड में ये जो मैंने राउंड शेप का स्ट्रक्चर बनाया है, ये क्या है? लिम्फ नोड्स हैं। ओके, तो अब इनका काम क्या है? जैसे ही लिम्फ वेसल में लिम्फ फ्लो करेगा, जैसे ब्लड फ्लो करता है ब्लड वेसल में, इसी तरह जो लिम्फ है, टिश्यू फ्लूइड, वो इसके अंदर क्या करेगा? फ्लो करेगा। ठीक है, और अगर इस लिम्फ में क्या प्रेजेंट हो? माइक्रोब्स प्रेजेंट। अगर इस लिम्फ में माइक्रोब्स प्रेजेंट होंगे तो जैसे ही ये लिम्फ नोड के पास से गुजरेगा, ये जो लिम्फ नोड्स हैं, ये लिम्फ नोड्स उस माइक्रोब को क्या कर लेंगे? ट्रैप कर लेंगे। ट्रैप का मतलब है वो उसको अपनी तरफ खींच लेती हैं, ट्रैप कर लेती हैं। तो जैसे जैसे लिम्फ इस लिम्फ नोड के पास से गुजरेगा, जो आपके पैथोजन हैं वो लिम्फ नोड के अंदर एंटर होना शुरू हो जाएंगे। और जब ये लिम्फ यहाँ से गुजरेगा लिम्फ नोड के पास से, तो इसके अंदर माइक्रोब्स प्रेजेंट नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि माइक्रोब्स को किसने अपनी तरफ खींच लिया। जैसे लिम्फ नोड क्या है? मैग्नेट है, और वो माइक्रोब्स को अपनी तरफ क्या कर रहा है? खींच रहा है, ट्रैप कर रहा है। तो जैसे जैसे लिम्फ नोड्स के पास से गुजरेंगे,
ये माइक्रोब्स नोड के अंदर क्या होंगे, एंटर होंगे, ताकि आपका जो लिम्फ है वो कैसा रहे, पैथोजन फ्री रहे। ओके क्योंकि लिम्फ क्या करता है, लिम्फ जो है वो सेल्स तक जाता है। लिम्फ का काम है सेल को न्यूट्रिशन देना। अगर बाय चांस लिम्फ में माइक्रोब्स होंगे तो ये माइक्रोब्स आपकी सेल को हार्म पहुंचा सकते हैं। इसलिए नोड्स उन पैथोजन को अपनी तरफ क्या कर लेते हैं, ट्रैप कर लेते हैं, ताकि लिम्फ क्लीन हो जाए और क्लीन लिम्फ जो है वो सेल्स के पास पहुंचना चालू हो जाए। ओके अब ये जो लिम्फ नोड्स हैं, ये जो लिम्फ नोड है ये हैं सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन। इनके अंदर पहले से ही क्या प्रेजेंट है, ऐसी सेल मैंने बनाई है तो इसको आप क्या कहेंगे, एंटीजन सेंसिटिव सेल। तो इसके अंदर पहले से ही एंटीजन सेंसिटिव सेल है। देखिए ये एंटीजन सेंसिटिव सेल प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन में बना था, लेकिन प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन से बाहर निकल के ये किस में ट्रांसफ़र हो गया, सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन के अंदर। ठीक है, क्यों ये ट्रांसफ़र हुआ, क्योंकि सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन में एंटीजन और लिम्फोसाइट्स का आपस में इंटरेक्शन होता है। अब देखिए ये जो माइक्रोब है, ये माइक्रोब किसके अंदर आ रहे हैं, लिम्फ नोड के अंदर। माइक्रोब्स कह लीजिए या एंटीजन कह लीजिए, माइक्रोब्स क्या है, एंटीजन है, फॉरेन पार्टिकल हैं। तो अब ये जो एंटीजन सेंसिटिव सेल है ये इस माइक्रोब के साथ क्या करेंगे, इंटरेक्ट करेंगे। और ये इंटरेक्शन किसके अंदर चल रहा है, ये इंटरेक्शन चल रहा है लिम्फ नोड के अंदर। और आपको पता है कि जब बी लिम्फोसाइट एंटीजन के साथ बाइंड करती है तो क्या होता है, डिवीज़न, जिसको आप क्या कहते हैं, प्रोलिफरेशन। और उसके बाद क्या बनती हैं, प्लाज्मा सेल, जिसको इफेक्टर सेल भी कहा जाता है। और क्या बनती हैं, मेमोरी सेल, बी मेमोरी सेल। ओके सो क्लियर है कि लिम्फ नोड में क्या हुआ, लिम्फ नोड एक सेकेंडरी ऑर्गन है। ठीक है, तो यहाँ पे एंटीजन सेंसिटिव सेल एंटीजन के साथ इंटरेक्ट करती हैं। दूसरी चीज़ क्या होती है, प्रोलिफरेशन होता है। तो जब एंटीजन बी सेल के रिसेप्टर से बाइंड करता है तो ये क्या होता है, डिवाइड। और डिवाइड का मतलब क्या है, प्रोलिफरेशन। और फिर क्या बनेगा, प्लाज्मा सेल एंड मेमोरी सेल। ओके अब देखिए यहाँ पे पहले एक सेल थी, लेकिन जब सेल डिवीज़न हुआ तो कितनी सेल्स हो गई, 2 सेल, नंबर इंक्रीज़ हो गए ना। अब सोचिए लिम्फ नोड में एक लिम्फोसाइट तो होगा नहीं, बहुत सारे लिम्फोसाइट्स होंगे। और अगर बहुत सारे लिम्फोसाइट एंटीजन के साथ बाइंड करेंगे सेम टाइम पे तो सारे के सारे लिम्फोसाइट जो है, बी लिम्फोसाइट, वो सेम टाइम पे डिवाइड होंगे। अभी तो मैंने एक का एग्जांपल लिया है, मान लीजिए 100 बी लिम्फोसाइट है, 100 बी लिम्फोसाइट एंटीजन के साथ बाइंड करेंगे सेम टाइम पे और उनका डिवीज़न भी सेम टाइम पर होगा। तो 100 बी लिम्फोसाइट से जो डॉटर सेल्स बनेंगी, डॉटर सेल क्या है, प्लाज्मा एंड मेमोरी सेल, तो उनके नंबर क्या हो जाएंगे, 200, नंबर डबल हो जाएंगे। तो 100 लिम्फोसाइट्स तो होती नहीं है, लिम्फोसाइट्स तो बहुत सारी होती है लिम्फ नोड्स में। तो जब सारे के सारे डिवाइड होंगे तो डॉटर सेल के नंबर क्या हो जाएंगे, इंक्रीज़। अब सोचिए ये जो लिम्फ नोड है, ये जो लिम्फ नोड है इसका अपना एक वॉल्यूम है। जब इस वॉल्यूम के अंदर बहुत सारी डॉटर सेल बनेंगी तो क्या होगा, लिम्फ नोड का साइज़ जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगा, जिसको हम क्या कहते हैं, स्वेलिंग ऑफ लिम्फ नोड। सो देखिए क्या होता है यहाँ पे, व्हेन बी लिम्फोसाइट binds with antigen, it get divides and number of B cell increases। ये increase का साइन है,
तो बी सेल के नंबर इंक्रीज़ हो जाएंगे, विच मीन्स प्लाज्मा सेल एंड मेमोरी सेल के नंबर इंक्रीज़ हो जाएंगे, और इसका नतीजा क्या होगा, साइज ऑफ लिम्फ नोड गेट इंक्रीज। तो ऐसा लगेगा कि आपके जो लिम्फ नोड हैं वो फूल गए हैं, स्वेल हो गए हैं। क्यों? क्योंकि लिम्फ नोड का अपना एक वॉल्यूम है, वॉल्यूम से ज़्यादा अगर उसमें सेल प्रेजेंट हो तो जाहिर सी बात है लिम्फ नोड क्या हो जाएंगे, स्वेल हो जाएंगे। इसलिए जब हमारे माउथ में कहीं इन्फेक्शन होता है तो जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर हमारे गले के पास अपनी फिंगर से टच करते हैं। ओके, आप लोगों ने भी शायद कभी फील किया हो या देखा हो कि डॉक्टर जो है वो आपके गले के पास टच करते हैं, प्रेस करते हैं आपके गले के पास। एक्चुअली वो क्या देख रहे होते हैं कि आपके लिम्फ नोड का साइज़ इंक्रीज़ हुआ है या नॉर्मल साइज़ है। ओके, अगर लिम्फ नोड का साइज़ टच करने पे फूला हुआ या बड़ा हुआ लगता है, इसका मतलब है कि आपके माउथ में क्या है, इन्फेक्शन हुआ है। ओके, क्योंकि ये स्वेलिंग कब हो रही है, ये स्वेलिंग कब हो रही है, स्वेलिंग तब हो रही है जब एंटीजन बाइंड कर रहा है मैच्योर्ड बी लिम्फोसाइट के साथ। इसका मतलब है एंटीजन प्रेजेंट है, इन्फेक्शियस पार्टिकल प्रेजेंट है। समटाइम आपका माउथ ओपन करवाते हैं डॉक्टर, और मुंह खुलवाने के बाद टॉर्च लाइट से वो क्या देखते हैं, लिम्फ नोड का साइज़ देखते हैं। तो अगर लिम्फ नोड का साइज़ बड़ा हुआ दिखता है उन्हें, ओके, टच करके भी देखते हैं, टॉर्च की लाइट से भी देखते हैं, तो अगर लिम्फ नोड का साइज़ बड़ा हुआ देखते हैं, इसका मतलब है कि आपके बॉडी में बक्कल कैविटी में क्या है, इन्फेक्शन प्रेजेंट है। ओके, चलिए अब आते हैं सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन पे। वो क्या है, टॉन्सिल। ओके, सो टॉन्सिल्स जो हैं, ओके, एक और बार जो लिम्फ नोड हैं ये आपके गले में तो प्रेजेंट होते ही होते हैं। ऐसा नहीं है कि आपके अदर बॉडी पार्ट में नहीं है, क्योंकि मैंने क्या बताया कि जो लिम्फ नोड हैं वो बॉडी के हर पार्ट में प्रेजेंट हैं। क्यों? क्योंकि जहाँ जहाँ लिम्फेटिक वेसल है वहाँ वहाँ लिम्फ नोड क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे। ओके, तो आपके बॉडी पार्ट में कहीं पर भी लिम्फ नोड का साइज़ इंक्रीज़ होता है, इसका मतलब है कि उस बॉडी पार्ट में क्या है, इन्फेक्शियस पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं। मे बी आपके जो लिम्फ नोड हैं जो आर्म पिट्स में होते हैं, आर्म पिट्स में भी लिम्फ नोड प्रेजेंट होते हैं। अगर उनका साइज़ इंक्रीज़ हो रहा है विच मीन्स वहाँ पे कोई इन्फेक्शियस पार्टिकल है। आपके शोल्डर के पास भी लिम्फ नोड्स होते हैं, अगर आप उन्हें टच करेंगे तो फील कर सकते हैं। अगर उनका साइज़ बड़ा होगा इसका मतलब है वहाँ पे कोई प्रॉब्लम है। ओके, नाउ टॉन्सिल भी कुछ लिम्फ नोड्स की तरह ही होते हैं, लेकिन टॉन्सिल जो है ये सिर्फ़ और सिर्फ आपके बक्कल कैविटी विच मीन्स माउथ में प्रेजेंट होते हैं। ओके, so there are 3 pairs of tonsil in buccal cavity. ओके, सो ये हमारे बकल कैविटी में प्रेजेंट होंगे। 6 टॉन्सिल होते हैं, और जैसे जैसे मैंने यहाँ लिम्फ नोड के बारे में बताया, सिमिलरली टॉन्सिल के साथ भी ऐसा ही होता है। टॉन्सिल जो हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल ये टॉन्सिल है। ओके, इस टॉन्सिल में प्रेजेंट है एंटीजन सेंसिटिव सेल। ठीक है, और इस टॉन्सिल में अगर कोई एंटीजन आता है, तो सेम क्या होगा, प्रोलिफरेशन होगा। मैं वापस से नहीं बता रहा हूँ क्योंकि सेम प्रोसीजर है। प्रोलिफरेशन, जब भी एंटीजन बाइंड करेगा मैच्योर्ड बी लिम्फोसाइट के साथ, सो यहाँ पे प्रोलिफरेशन होगा, डॉटर सेल के नंबर इंक्रीज़ होंगे, और देखिए टॉन्सिल का साइज़ जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। साइज़ इंक्रीज़ हो गया ना टॉन्सिल का, तो इसका मतलब है कि टॉन्सिल के अंदर एंटीजन और लिम्फोसाइट इंटरैक्ट कर रहे हैं। इस वजह से टॉन्सिल का साइज़ क्या हुआ, इंक्रीज़ हुआ। अगेन सेम थिंग कि डॉक्टर जो है वो हमारे गले के पास हाथ लगा के देखते हैं, टॉन्सिल का साइज़ चेक भी करते हैं वो लोग।
तो टॉन्सिल का साइज़ इसलिए चेक किया जाता है सिमिलरली लिम्फ नोड की तरह ही कि अगर टॉन्सिल का साइज़ बढ़ जाता है तो इसका मतलब है कि आपके माउथ में कोई इन्फेक्शन है। या टॉर्च की लाइट से भी आपका मुंह ओपन करवा के उसमें हम टॉन्सिल का साइज़ क्या करते हैं, चेक करते हैं। ओके, चलिए अब थर्ड सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन जो है वो है पियर पैचेस ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। ओके, सो डाइजेस्टिव सिस्टम में हमने स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में पढ़ा है। ओके, स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट्स होते हैं। ओके, हमें पता है 3 पार्ट्स क्या होते हैं। सो उसमें से एक पार्ट होता है जेजुनम। सो जेजुनम पार्ट में स्मॉल इंटेस्टाइन में जो 3 पार्ट्स होते हैं, ड्यूडेनम, जेजुनम एंड इलियम, ये हमने 11th क्लास में पढ़ा हुआ है। सो पियर पैचेस क्या है? बेसिकली पियर पैचेस जो होते हैं वो टिश्यूज़ होते हैं एक तरह की। ओके, अ टाइप ऑफ lymphoid tissue, a type of lymphoid tissue present in jejunum of SI। SI मीन्स स्मॉल इंटेस्टाइन। तो देखिए इस तरीके से है, जैसे कि जो जेजुनम होता है वो क्या होता है, आपने देखा होगा ये ड्यूडेनम होता है इस तरीके से। ओके, फिर ये जेजुनम होता है और फिर और भी ज़्यादा कॉइल्ड पार्ट जो होता है वो इलियम होता है। ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। ओके, सो ड्यूडेनम तो आपको पता है जो यू शेप्ड का ऑर्गन दिखता है आपको स्मॉल इंटेस्टाइन में, जहाँ पे डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन होता है, डाइजेशन होता है। जेजुनम उसके बाद आता है। जेजुनम भी कॉइल्ड होता है लेकिन बहुत ज़्यादा कॉइल्ड नहीं होता। इलियम सबसे ज़्यादा कॉइल्ड पार्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का। तो इस जेजुनम के अंदर मान लीजिए जेजुनम है, इसके अंदर ऐसे टिश्यूज़ प्रेजेंट होती हैं और उन टिश्यू का नाम होता है पियर पैचेस। तो ये पियर पैचेस क्या है? एक्चुअली ये लिम्फोसाइट सेल का गुच्छा है। दे आर बंच ऑफ लिम्फोसाइट्स। यहाँ पे लिम्फोसाइट का बंच है। तो जहाँ पे ग्रुप ऑफ सेल होता है उसको हम क्या कहते हैं? टिश्यू। तो पियर पैचेस क्या है? इट इज़ अ ग्रुप ऑफ लिम्फोसाइट्स। ये ग्रुप ऑफ लिम्फोसाइट है जो एक एक स्ट्रक्चर बनाया है मैंने, ये ग्रुप ऑफ लिम्फोसाइट्स हैं। तो जब भी कोई इन्फेक्शियस पार्टिकल जेजुनम में आता है तो पियर पैचेस की जो सेल्स हैं, लिम्फोसाइट सेल्स जो हैं, वो उस एंटीजन के साथ क्या करेंगे? फाइट करेंगे। ओके, चलिए। ओके, सो नेक्स्ट सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन जो है वो है स्प्लेन। ओके, स्प्लेन के बारे में थोड़ा सा हम पढ़ते हैं ब्लड सर्कुलेशन वाले चैप्टर में 11th क्लास पे। स्प्लेन जो है ये बहुत छोटा सा ऑर्गन होता है, बीन शेप्ड का ऑर्गन, और ये आपको कहाँ पाया जाता है? स्टमक के पास मिलेगा आपको। स्टमक के जस्ट पीछे स्प्लेन ऑर्गन जो है वो क्या होता है? प्रेजेंट होता है। छोटा सा ऑर्गन है ये। ओके, नाउ स्प्लेन के अंदर प्रेजेंट होती हैं हमारी WBC। तो स्प्लेन के अंदर जो WBC प्रेजेंट है वो कौन सी हैं? लिम्फोसाइट्स एंड मैक्रोफाजस। आपको पता है मैक्रोफाजस कैसी सेल्स होती हैं? फैगोसाइटिक सेल्स होती हैं। ओके, जैसे अमीबा अपने फूड को फैगोसाइटोस करता है, खा जाता है, उसी तरह मैक्रोफाजस भी पैथोजेंस को खा जाते हैं। तो इसमें लिम्फोसाइट एंड मैक्रोफाजस हैं। सो स्प्लेन का काम क्या है? जब हमारा ब्लड स्प्लेन ऑर्गन से होता हुआ गुज़रता है, ओके, तो जब हमारा ब्लड स्प्लेन से होता हुआ गुजरेगा तो हमारे स्प्लेन में क्या है? लिम्फोसाइट्स हैं। तो वो लिम्फोसाइट अगर हमारे ब्लड में कोई माइक्रोब प्रेजेंट है या कोई एंटीजन प्रेजेंट है तो आपका जो स्प्लेन है वो इस माइक्रोब को ट्रैप कर लेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि मैं यहाँ पे एक स्प्लेन बना दूँ इस तरीके से, जैसे कि स्प्लेन है,
और ये ब्लड वेसल आ रही हैं और ये ब्लड वेसल जा रही है यहाँ से। ये ब्लड वेसल है, ये भी ब्लड वेसल है, ये इनकमिंग है, ये आउटगोइंग है। ओके, तो ये जो ब्लड है, ये ब्लड आपके स्प्लेन में आया फॉर एग्ज़ाम्पल, तो आपके स्प्लेन में क्या है, लिम्फोसाइट्स। और अगर आपके ब्लड में माइक्रोब्स हुए तो ये लिम्फोसाइट उन माइक्रोब्स को पकड़ लेंगे, ट्रैप कर लेंगे, और ट्रैप करने के बाद जो यहाँ से ब्लड निकलेगा बाहर, वो ब्लड कैसा होगा, पैथोजन फ्री ब्लड होगा। तो आया था पैथोजन कंटेनिंग ब्लड, लेकिन स्प्लेन से कैसा ब्लड निकल रहा है बाहर, पैथोजन फ्री ब्लड निकल रहा है। क्यों? क्योंकि स्प्लेन के अंदर क्या है, लिम्फोसाइट्स जो माइक्रोब्स को ट्रैप कर लेती हैं और उनके साथ इंटरैक्ट करती हैं। ठीक है, तो ये स्प्लेन का काम है। और स्प्लेन को, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्प्लेन को हम रिजर्वॉयर विच मीन्स बैंक, रिजर्वॉयर का मतलब क्या होता है, स्टोर करने वाला पार्ट, तो इसको हम कहते हैं रिजर्वॉयर ऑफ एरिथ्रोसाइट विच मीन्स आरबीसी। तो यहाँ पे जो आपकी फ्रेश आरबीसी जो होती हैं वो स्टोर होती हैं। ठीक है, क्यों स्टोर होती हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई आपकी बॉडी में एमरजेंसी कंडीशन आ जाए, जैसे कि बॉडी से ब्लड का लॉस हो रहा है एक्सीडेंट वगैरह के टाइम पे, या कोई आपको बहुत डीप कट लग जाने की वजह से भी अगर ब्लड लॉस होता है, तो उस टाइम पे आपको फ्रेश आरबीसी की ज़रूरत पड़ती है उस लॉस ब्लड के कंपनसेशन के लिए। तो वो जो फ्रेश ब्लड है वो कहाँ से आता है, स्प्लेन से आता है, ताकि जो आपका खून वेस्ट हो गया है उसकी भरपाई हो सके। इसके साथ साथ इसको हम ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी भी कहते हैं। अब ग्रेवयार्ड का मतलब क्या होता है, शमशान। तो ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी का मतलब क्या है कि जब आरबीसी की लाइफ साइकिल, या सॉरी कह लीजिए लाइफ स्पैन 120 डेज़ का लाइफ स्पैन होता है, तो आरबीसी 120 दिन तक ज़िंदा रहती हैं, उसके बाद वो डेड हो जाती हैं। तो जो डेड आरबीसी है वो कहाँ जाती हैं, स्प्लेन में, ताकि डेड आरबीसी को क्या करा जा सके, डीग्रेड किया जा सके। तो देखिए डेड आरबीसी कहाँ जा रही हैं, स्प्लेन में, इसलिए हम उसे क्या कह रहे हैं, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। तो स्प्लेन में डेड आरबीसी का डिग्रेडेशन भी होता है, स्प्लेन में फ्रेश आरबीसी को स्टोर भी किया जाता है। सो यहाँ पर हमारे लिम्फॉइड ऑर्गन्स जो है वो कंप्लीट हो गए, प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन, सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन। अब नेक्स्ट जो एक और पार्ट है वो है लिम्फॉइड टिश्यू। ओके, सो एक जगह आपने लिम्फॉइड टिश्यू पढ़ा था, पियर पैचेस। पियर पैचेस पे लिम्फॉइड टिश्यू होते हैं, नो डाउट, लेकिन एक जो बहुत ही मेजर लिम्फॉइड टिश्यू हमारे बॉडी में पाया जाता है उसका नाम है माल्ट। और माल्ट की फुल फॉर्म एग्ज़ाम में पूछी जाती है 1 मार्क्स में, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, सो माल्ट की जो फुल फॉर्म है वो है म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फॉइड टिश्यू। म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फॉइड टिश्यू, ये इसकी फुल फॉर्म एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। ओके, नाउ ये जो माल्ट है ये 50% लिम्फॉइड टिश्यू, इसका मीनिंग क्या है, हमारी बॉडी में कई सारे लिम्फॉइड टिश्यू हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एक हमने पढ़ा पियर पैचेस, वो भी लिम्फॉइड टिश्यू है। माल्ट भी एक तरीके के लिम्फॉइड टिश्यू होती हैं, लेकिन बॉडी में सबसे ज़्यादा परसेंटेज कौन से लिम्फॉइड टिश्यू की है, वो है माल्ट। तो अकेला माल्ट जो है, मतलब अकेला जो माल्ट लिम्फॉइड टिश्यू है, ये बॉडी में 50% प्रेजेंट होता है। लिम्फॉइड टिश्यू का 50% पार्ट क्या है, माल्ट है। ओके, अब ये है म्यूकोसा एसोसिएटेड। आपको पता है डाइजेस्टिव सिस्टम में हमने एलिमेंट्री कैनाल की 4 लेयर्स पढ़ी थी, आपको अगर याद हो, एलिमेंट्री कैनाल की 4 लेयर्स। ओके, सो
आपने पढ़ा है आउटर मोस्ट लेयर का नाम होता है सिरोसा, ओके। फिर इससे अंदर जो लेयर आती है उसका नाम होता है मस्कुलरिस। इससे अंदर जो लेयर आती है उसका नाम होता है सबम्यूकोसा। और आपको पता है जो सबसे लास्ट वाली लेयर होती है उसका नाम होता है म्यूकोसा। और बीच में एक खाली जगह होती है जहाँ से फूड हमारा पास होता है, उस खाली जगह को हम क्या कहते हैं, ल्यूमेन। तो ये जो ग्रुप ऑफ सेल है, लिम्फोइड टिश्यू का मतलब क्या है, ग्रुप ऑफ लिम्फोसाइट सेल्स, ओके। लिम्फोसाइट का ग्रुप है, ग्रुप ऑफ सेल को हम टिश्यू कहते हैं। तो ये जो लिम्फोइड टिश्यू है ये कहाँ प्रेजेंट है, आपके म्यूकोसा में। ये मैंने ब्लैक कलर के जो स्ट्रक्चर बनाए हैं, डार्क कलर के, ये है माल्ट। तो माल्ट क्या है, ऐसी लिम्फोइड टिश्यू जो म्यूकोसा के साथ जुड़ी हो। तो ये जो म्यूकोसा लेयर है इसके साथ ये लिम्फोइड टिश्यू जुड़ी हुई है। तो इस लिम्फोइड टिश्यू को हम क्या नाम देंगे, माल्ट नाम देंगे, ठीक है। अब ये जो माल्ट है वो कहाँ कहाँ प्रेजेंट होगा, ये वहाँ प्रेजेंट होगा जहाँ जहाँ पे म्यूकोसा प्रेजेंट होगा। सो एक्चुअली ये प्रेजेंट होता है हमारे डाइजेस्टिव, हमारे रेस्पायरेटरी और हमारे यूरोजेनाइटल ट्रैक में भी ये माल्ट क्या होता है, प्रेजेंट होता है। इस माल्ट का भी काम क्या है, मान लीजिए अगर कोई पैथोजन ल्यूमेन से होता हुआ जा रहा है तो ल्यूमेन से पास होने वाली चीज़ किससे इंटरेक्ट करेगी, माल्ट से ना। क्योंकि जो म्यूकोसा है, म्यूकोसा के ही अंदर क्या है, म्यूकोसा के बाद क्या है, ल्यूमेन। तो जब ल्यूमेन से कुछ भी पास होगा और अगर उसमें पैथोजन हुआ तो माल्ट उस पैथोजन को क्या कर लेंगे, ट्रैप कर लेंगे और उनके साथ फाइट करेंगे। सो यहाँ पे हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो कंप्लीट हुआ। इम्यून सिस्टम में हमने पढ़ा कि इम्यून सिस्टम के कंपोनेंट्स होते हैं लिम्फोइड टिश्यू, लिम्फोइड सेल, लिम्फोइड ऑर्गन एंड इवन एंटीबॉडीज़ भी इम्यून सिस्टम का पार्ट है। फिर हमने लिम्फोइड ऑर्गन पढ़ा और लिम्फोइड टिश्यूज़ पढ़े। लिम्फोइड ऑर्गन में हमने 2 तरह के लिम्फोइड ऑर्गन पढ़े, प्राइमरी एंड सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन। फिर लिम्फोइड टिश्यू में हमने क्या पढ़ा, माल्ट, ओके। लिम्फोइड सेल्स हमने नहीं पढ़ी हैं। लिम्फोइड सेल क्या है, बेसिकली आपकी BNT लिम्फोसाइट्स, ओके। और फिर बचती है एंटीबॉडीज़। एंटीबॉडीज़ हमने ऑलरेडी पहले पढ़ा हुआ है, H2L2 स्ट्रक्चर, ओके। अब जितने भी पिछले नोट्स मैंने बनाए हैं यहाँ पे, ओके, उन नोट्स में मैंने सिर्फ B सेल का जिक्र किया है। एंटीजन सेंसिटिव सेल जहाँ जहाँ मैंने बताई हैं वहाँ वहाँ मैंने B सेल बनाई हैं। लेकिन इसका मतलब नहीं है कि वहाँ पे T सेल एब्सेंट है, इसका ये मीनिंग नहीं है। जहाँ पे B सेल है वहाँ पे T लिम्फोसाइट्स भी प्रेजेंट होंगी। क्यों? क्योंकि ये जो प्रोलिफरेशन हो रहा है, ये प्रोलिफरेशन T सेल के बगैर नहीं हो सकता। तो बेशक मैंने डायग्राम में B सेल बनाए हैं, लेकिन B सेल के साथ साथ T सेल्स भी क्या होंगे, आपके सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स में प्रेजेंट होंगे, ओके। सो बाकी जो नेक्स्ट डिजीज़ हम पढ़ने जा रहे हैं, 2 मेजर डिजीज़ेस जो कि एड्स है और कैंसर है, वो हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे, ओके। बाय।